तो उससे पहले जल्दी से एक दो चीजें देख लो आप जल्दी से। जैसे कि जब मैट्रिक्स हम पढ़ते हैं, ठीक है, तो मैट्रिक्स में जाहिर सी बात है कुछ रो होते हैं एंड कुछ कॉलम होते हैं। तो सपोज करो आर आई क्या डिनोट कर रहा है, ith रो को, एंड आर जे क्या डिनोट कर रहा है, jth रो को। तो हम आई और जे को आपस में क्या कर सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह के एक्टिविटी को हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री ऑपरेशन, ठीक है। तो जब भी हम नॉर्मल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे तो उसमें हम क्या करेंगे, एलिमेंट्री ऑपरेशंस का यूज करेंगे, ठीक है। लाइक जैसे कि हम दो रो को आपस में इंटरचेंज कर दें, फिर दो कॉलम को हम आपस में क्या करें, इंटरचेंज कर दें। हो सकता है कि किसी रो को हम उसमें कुछ कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दें। समझ पा रहे हो मेरी बात? तो यह सब सारी जो चीजें हैं, जो सारे ऑपरेशंस हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री ऑपरेशंस। ओके, तो एलिमेंट्री ऑपरेशंस का यूज करके हम किसी मैट्रिक्स को किस में कन्वर्ट करेंगे, नॉर्मल फॉर्म में। यहां तक किसी कोई दिक्कत? नो सर। नो। ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज सपोज करो, आपके पास यह कोई एक मैट्रिक्स है, ये कुछ लिखा हुआ, ठीक है। इसको, इसमें आपने कुछ एलिमेंट्री ऑपरेशंस अप्लाई किए, तो यह मान लो कुछ दूसरी मैट्रिक्स बन गई, मतलब रो को कॉलम से इंटरचेंज कर दिया, ठीक है। तो जो यह एलिमेंट्री ऑपरेशंस के बाद जो मैट्रिक्स बनी है और जो मैट्रिक्स पहले थी, इन दोनों का रैंक हमेशा क्या होगा, सेम होगा। मतलब कि एलिमेंट्री ऑपरेशन यदि हम यूज करें, एलिमेंट्री ऑपरेशंस बोल दो या फिर ट्रांसफॉर्मेशन बोल दो, ठीक है, इसकी वजह से उस मैट्रिक्स का रैंक कभी भी चेंज नहीं होगा। मतलब एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस डू नॉट चेंज द रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स। इसमें किसी कोई दिक्कत? इसका एग्जांपल लगे हाथ देख लो जल्दी से। सपोज करो आपके पास यह एक मैट्रिक्स है। सर आवाज थोड़ी आ रही है। अच्छा, सर तो आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। ठीक है। तो आपके पास यह जो मैट्रिक्स है, ठीक है, तो हम क्या लेकर चल रहे हैं, मान लो यह कैसी है, 2x2 की एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। समझ में आया? अब तो आवाज आ रही होगी ना? यस सर, आ रही है अब। ठीक है। तो हमने क्या किया है, अभी प्रेजेंट टाइम में आपके पास यह 2x2 ऑर्डर की हमने मैट्रिक्स ली है। तो अब बताओ इस मैट्रिक्स का रैंक कितना है? 2 है। सर इसमें 2 है। इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं, ठीक है। मान लो आपने इसमें नो सर। एलिमेंट्री ऑपरेशन यूज किए। सपोज करो आपने इसमें चूंकि दो ही रो हैं, तो हमने R1 और R2 को आपस में क्या किया है, इंटरचेंज कर दिया। तो यह मैट्रिक्स किस में कन्वर्ट हो गई, 0 1 एंड 1 0 0 1 में। 1 0। समझ गए? यस सर। तो यस इस सर। इस मैट्रिक्स की रैंक कितनी है, 2 है। 2 ही होगी। इस मैट्रिक्स की रैंक 2 ही है। मतलब वही मैं बोल रहा हूँ, यह जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस डू नॉट चेंज द रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स। तो समझ पा रहे हो क्या मैं बोला था, कि रो को कॉलम से यस सर। चेंज कर दो, सॉरी रो को, दो रो को आपस में इंटरचेंज कर दो, दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर दो, किसी एक रो या किसी कॉलम में किसी नॉन जीरो एंट्री से मल्टीप्लाई कर दो। मान लो पहले वाले रो में क्या किया आपने, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तब भी तो इसका रैंक सेम रहेगा ना। यस सर। मान लो आपने क्या किया है, पहले वाले रो में 2 से मल्टीप्लाई किया, मतलब कि किसी नॉन जीरो कांस्टेंट से। तो यह सब सारी चीजें किस में आएंगी, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस में या एलिमेंट्री ऑपरेशंस में, और यह उस मैट्रिक्स का रैंक कभी भी चेंज नहीं करेंगी। इसमें किसी कोई दिक्कत है क्या? नो सर। ठीक है, सर चलो जी, अब हम आते हैं नॉर्मल फॉर्म पे। तो नॉर्मल फॉर्म किसी मैट्रिक्स से क्या है, देखो यहाँ पे मान लो आपके पास क्या है, कोई एक मैट्रिक्स है, कितने ऑर्डर की, m क्रॉस n ऑर्डर की, ठीक है। आपने इस मैट्रिक्स में क्या यूज किया, यही जो साइड में लिखा हुआ है आपके पास, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस, ठीक है। तो यहां पे आपने क्या यूज किया, एलिमेंट्री ऑपरेशंस बोल दो या ट्रांसफॉर्मेशंस बोल दो, ठीक है। तब वह मैट्रिक्स किस टाइप में कन्वर्ट हो गई,
यहाँ समथिंग जीरो मैट्रिक्स, यहाँ समथिंग जीरो मैट्रिक्स, यहाँ समथिंग जीरो मैट्रिक्स और यहाँ कोई आइडेंटिटी। समझ गए? यह जो मैट्रिक्स किस टाइप की है, आई आर का मतलब क्या है, यहाँ पे जो आई आर लिखा हुआ है यह आर्थ ऑर्डर का मतलब आर ऑर्डर का क्या है, कोई एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा और इसके अलावा बाकी सब क्या होंगे, जीरो होंगे। ठीक जीरो। है, या फिर यह किस में कन्वर्ट हो, आई आर जीरो में, मतलब कि आइडेंटिटी हो और उसके साइड में क्या हो या आगे पीछे क्या हो, जीरो हो। इसमें किसी कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। या हो सकता है सिर्फ आइडेंटिटी हो। तो इस तरह के जो ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशंस, तो उस फॉर्म को क्या हम बोलते हैं कि उस मैट्रिक्स का नॉर्मल फॉर्म। मैट्रिक्स का नॉर्मल फॉर्म कैसे निकालते हैं, बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशंस। मतलब इसका मतलब क्या हो गया, किसी रो को दूसरे कॉलम रो से इंटरचेंज कर देंगे, किसी कॉलम को दूसरे कॉलम से इंटरचेंज कर देंगे, सम डिफरेंस कर लेंगे, किसी कांस्टेंट नॉन जीरो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो इन सब सारी चीजों का यूज करके हम उस मैट्रिक्स को किस में कन्वर्ट करेंगे, हम नॉर्मल फॉर्म में। तो नॉर्मल फॉर्म प्रेजेंट टाइम में क्या है, ये समझ में आया क्या? यस सर। ठीक है, अब यहाँ देख लो, फिर एग्जाम्पल देख लो जल्दी से। मान लो एक कोई मैट्रिक्स हमने लिखा हुआ है 1 0 0 0, यह मैट्रिक्स नॉर्मल फॉर्म में है क्या? यस सर। नॉर्मल फॉर्म में है, देखो ना यहाँ पे यस जो सर। यहाँ पे यह क्या हो गया, यह आइडेंटिटी हो गया, 1x1 ऑर्डर की यस। यह आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गई। ठीक है, बाकी सब क्या हो गया, जीरो, पहला वाला टाइप का हो गया ये। क्यों? यस सर। Yes, जो sir. जो यह वाला फॉर्म है पहला वाला, उसी तरीके का ये है ना। या फिर यस सर। कोई दूसरी मैट्रिक्स ऐसी है, कैसी, 1 0 0 1 0 0 0 0 0, यह मैट्रिक्स नॉर्मल फॉर्म में है कि नहीं है? Yes, sir. है। यस सर है। तो यहाँ देखो, यहाँ पे देखो यह I2 है, मतलब कि 2 ऑर्डर का क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और बाकी सब क्या है, जीरो। ये भी देखो ऊपर वाले फॉर्म का ही है। यस सर। तो नॉर्मल फॉर्म Yes, समझ में sir. आ रहा है। एंड एक बार और फिर से लिखो, मान लो आपने क्या किया, 1 0 0 ले लिया, 0 1 ले लिया, नहीं तो वही हो गया, इसको पूरा जीरो कर दो, तो ये भी तो सेम हो गया। ये देखो यहाँ पे क्या है, 1 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, बाकी सब जीरो है। तो समझ पा रहे हो कि Yes, नॉर्मल sir. फॉर्म किसी मैट्रिक्स का क्या है। यस सर। Yes, sir. यस सर। अब एक बात बताओ मुझे, इस मैट्रिक्स ए का नॉर्मल फॉर्म क्या था, यह था। इस मैट्रिक्स ए का नॉर्मल फॉर्म ए था, इस मैट्रिक्स ए का नॉर्मल फॉर्म ये है। तो यह जो नॉर्मल फॉर्म आया हुआ है, इस फॉर्म का रैंक कितना है, 1 है। इसका रैंक One है। 1 है। Yes, sir. इस यस सर। इसका रैंक कितना है, One. सर 2 है। इसका रैंक 2 है। 2। इसका रैंक कितना है, 1 है। 1 है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान सुनना। सपोज करो किसी भी मैट्रिक्स का जो आप रैंक निकाल रहे हो, ठीक है, वह क्या होता है, नंबर ऑफ, या नंबर आप छोड़ दो, ऑर्डर ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स इन इट्स नॉर्मल फॉर्म। समझ में आया? यस सर। जैसे कि मान लो इस टाइप का है, जो ऊपर वाला है, इसमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, आर है। तो R. मैट्रिक्स के नॉर्मल फॉर्म में आइडेंटिटी मैट्रिक्स आर ऑर्डर की है, तो इसका मतलब वह जो मैट्रिक्स होगा उसका रैंक कितना होगा, आर होगी। समझ गए? तो इसी को मैं एक लाइन में फिर से समराइज कर दे रहा हूं कि जो नॉर्मल फॉर्म आपके पास दिया हुआ है मैट्रिक्स का, वह नॉर्मल फॉर्म क्या होता है, उस नॉर्मल फॉर्म में या तो जीरो होंगे या तो 1 होंगे, मतलब 0 एंड 1 का क्या होगा, वो कॉम्बिनेशन होगा। देखो इन सब में सिर्फ और सिर्फ क्या है, या तो 0 है या तो 1 है ना। यस सर। Yes, तो sir. मैट्रिक्स का जो नॉर्मल फॉर्म रहेगा वो क्या रहेगा, 0 एंड 1 का कॉम्बिनेशन रहेगा। एंड यह कॉम्बिनेशन ऐसा रहेगा कि जो नंबर ऑफ 1 है, यह हर एक रो में मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, देखो हर एक रो One. में या हर एक कॉलम में जो 1 है वो मैक्सिमम कितनी बार आया हुआ है, एक ही हो सकता One है। time. 1 टाइम्स आया हुआ है। ठीक है, तो मैट्रिक्स का नॉर्मल फॉर्म समझ गए। यस सर।
ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट लो, एक एग्जांपल करते हैं फिर हम आगे बढ़ते हैं। हो गया। सर हो गया। ठीक है, यस तो देखो, तो अभी मैंने आपको क्या बताया कि आपसे क्या पूछा जाएगा, रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स। मेन टास्क आपका क्या है, किसी भी मैट्रिक्स का रैंक निकालना ना। तो यहाँ आपने क्या दिखा यस हुआ सर। है, यहाँ पर आपने एक मेथड क्या दिया देख लिया था, इक्लॉन फॉर्म। स्पेलिंग क्या थी, ये थी इक्लॉन फॉर्म। ठीक है, इक्लॉन फॉर्म में आपने क्या किया था, कोई एक मैट्रिक्स मान लो 1 2 3 थी, 4 5 6 0 1 2, तो आपने इसमें क्या किया था, पहली वाले की लीडिंग एंट्री, दूसरे वाले की लीडिंग एंट्री, तीसरे वाले की लीडिंग एंट्री, बाकी सब क्या कर रहे थे, जीरो कर रहे थे आप। यस सर बिल्कुल। Yes, sir. ठीक है, तो इसकी हेल्प से क्या कर रहे थे आप, रैंक क्या था, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो रो इन इक्लॉन फॉर्म, यही तो था। किसी भी यस सर। मैट्रिक्स का रैंक क्या था, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो इन इट्स इक्लॉन फॉर्म। ठीक है, सेम तरीके से जब आपने नॉर्मल फॉर्म मैट्रिक्स का देखा, ठीक है, तो नॉर्मल फॉर्म में क्या था कि आप 1 0 0 1 का कॉम्बिनेशन था। ठीक है, तो आपने क्या बोला, ऑर्डर ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स, किसमें, इन नॉर्मल फॉर्म, Normal. यही तो था। तो यस सर। आप नॉर्मल फॉर्म भी यूज कर सकते हो मैट्रिक्स का रैंक निकालने के लिए, इक्लॉन फॉर्म भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो जो आपको अच्छा लगेगा वो आप एग्जाम में यूज करिएगा, बट इक्लॉन फॉर्म ज्यादा जल्दी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखो इक्लॉन फॉर्म में बाउंडेशन नहीं है कि हर रो में वन, एक सिंगल वन होना चाहिए। ठीक है, इक्लॉन यस सर। फॉर्म बस ये बोलता है कि Yes. लीडिंग एंट्री के नीचे सब जीरो कर दो, बाकी हमारा काम खत्म। ठीक है, तो इक्लॉन फॉर्म ज्यादा आसानी से हो जाता है। इक्लॉन फॉर्म को हम रो इक्लॉन फॉर्म भी बोलते हैं, रो इक्लॉन फॉर्म, समझ गए। तो अब मैं यहाँ पे यस एक न्यूमेरिकल बता दे रहा हूँ आपको कि किसी भी मैट्रिक्स को नॉर्मल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे। एग्जाम्पल, वन -1 2 -3 4 1 0 2 0 3 0 4 0 1 0 2, यह कोई एक मैट्रिक्स है। ठीक है, आपसे क्या पूछ रहा है, कन्वर्ट करो किसमें, नॉर्मल फॉर्म में। ठीक है, एंड उस नॉर्मल फॉर्म की हेल्प से आपको क्या उस इस मैट्रिक्स का बताना है, रैंक। Rank. क्वेश्चन समझ में आया। यस सर। ठीक है, सर चलो जी, तो अभी को मैंने क्या बोला, नॉर्मल फॉर्म में क्या करेंगे हम, मैट्रिक्स का को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, आइडेंटिटी टाइप के मैट्रिक्स में। ठीक है, यस सर। तो यहां पे हम क्या करेंगे, जो देखो यहाँ पे एक वन है, यस सर। यदि Yes, हमको sir. आइडेंटिटी टाइप में कन्वर्ट करना है तो यह बाकी तीनों क्या कन्वर्ट करना पड़ेगा, हमको जीरो जीरो करना पड़ेगा। करना पड़ेगा ना। तो यस इस सर। तो यह किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, तो वन को तो यहीं छोड़ दो। ठीक है, अब बताओ जो सेकेंड वाला कॉलम है, ठीक है, पहले वाले कॉलम और सेकेंड वाले कॉलम को ऐड कर देंगे तो यहाँ जीरो आ जाएगा। यस सर। यस सर ठीक है, तो हम Yes, क्या है, sir. यहाँ हम क्या करने जा रहे हैं कि जो आपके पास कॉलम दूसरा है, ठीक है, उसको हम रिप्लेस कर रहे हैं किससे, पहले एंड दूसरे कॉलम्स के सम से। समझ गए। यस सर। तो जब आपके पास पहला वाला देखो दूसरा वाला कॉलम है, इसको पहले वाले से ऐड करो तो 1 - 1 क्या हो गया, जीरो। यस सर। जीरो Yes, हो sir. जाएगा। 4 1 क्या हो जाएगा, 5, 5। यह 3 हो जाएगा, यह Yes, 1 हो sir. जाएगा। इसमें किसी कोई दिक्कत है क्या। नो सर। Sir. अब हमको यह जो 2 है यहाँ भी जीरो करना है ना, यस सर। यानी थर्ड वाला Sir. कॉलम को मैं किससे रिप्लेस कर दूं, C3 2 - 2, C1। C3 - 2 2 7 कर दें। C1। यस तो सर। यहाँ क्या होगा, 2 यहाँ ए हो जाएगा आपके पास, जीरो हो जाएगा।
0 हो जाएगा। और यह क्या हो जाएगा, -8, -8 हो जाएगा। ठीक है, और यह दोनों 0 0। क्लियर। 0 0। यस सर। अब यह जो -3 है इसको भी हमको क्या करना है, 0 करना है। यस सर। यानी कि जो C4 है इसको किससे रिप्लेस करना है, C4 + 4 + 3C1। 3C1। तो ये क्या हो गया, ऊपर यह 0 हो गया, यहाँ क्या आएगा 14 15 14 14 आ आएगा। रहा है ना, यहाँ पे क्या आएगा यस 4 सर। एंड यहाँ क्या आएगा 2। इसमें किसी कोई दिक्कत। 2 yes नो सर। no sir चलो जी, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। यह जो आपके पास A है, ठीक है, आपने यहाँ पे 1 तो लेते आया, ठीक है। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स में जो 1 होता है उसके रो में साइड में या नीचे हर जगह क्या होता है, 0 होता है। यस सर। तो यहाँ पे जो 4 है यहाँ हमको क्या बनाना है, 0। 0 बनाना है ना। इसका मतलब हम क्या कर दें, यदि R2 को रिप्लेस कर दें किससे, R2 R2 - 4R1। 4R1। क्लियर। R2 को R2 - 4R1 से। तो यह क्या हो गया 1 0 0 हो जाएगा। यस सर। ऊपर 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो यह क्या होगा 0 5 -8 14 0 3 0 4 0 1 0 2। इसमें किसी कोई दिक्कत है क्या। नो सर। ठीक है, अब हमको करना क्या है, यहाँ पे अब 5 जो है उसकी यहाँ क्या करना, 1 करना है ना। 1 करना है। तो यस देखो सर। 1 करने की जरूरत नहीं है, देखो यहाँ पे जो 4th रो है यहाँ देखो ऑलरेडी उस प्लेस पे क्या है 1 है ना। यस सर। तो हम क्या करें, R2 और R4 को आपस में इंटरचेंज कर इंटरचेंज कर देंगे। दें। यस सर। तो Yes. ऊपर तो 1 0 0 0 रहेगा ही, R2 को यदि हम R4 से चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 0 0 1 2 0 2 0 3 0 4, और ये क्या हो जाएगा 0 0 5 5 -8। -8 एंड 14। यही तो आएगा। यस सर। एक कब आया, जब आपने R2 को किससे रिप्लेस कर दिया, R2 4 से। R4 से। इसमें किसी कोई दिक्कत। नो No सर। sir. ठीक है, अब बताओ, या अब जब यहाँ पर 1 आ गया सेकंड वाली प्लेस पे, तो इसके साइड में यहाँ क्या होना चाहिए, 0 होना 0 चाहिए। तो सबसे पहले हम यहाँ 0 करें। यस सर। तो यह जो C4 वाला जो कॉलम है, ठीक है, इसमें से -2 C2 कर दें। यस सर। C4 - 2 C2। तो इसका स्क्रीनशॉट लो फिर आगे बढ़े। हो गया। yes sir. ठीक है, तो हम यहाँ क्या करने जा रहे हैं, उस मैट्रिक्स को कन्वर्ट करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो 1 0 0 0 तो यहाँ है ही, ठीक है, बाकी तो सेम रहना हमको 0 1। अब यहाँ आ जाओ पहले जल्दी से। हमने क्या किया, C4 को किससे रिप्लेस किया, C4 - 2C1 से ना। तो बाकी सब तो सेम रहना है, तो बाकी सब तो ऐसे रखो अभी 0 3 0 0 5 -8। जब उसको C4 - 2C1 करोगे तो यहाँ ऊपर 0 है, यहाँ भी क्या आ जाएगा 0 आएगा। Yes यहाँ sir. आएगा Just sir 2. यहाँ -2 आएगा, यहाँ 4 आएगा। सही है। 2C2 करो, सॉरी C4 - 2C2 Yes. तभी 0 होगा। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। Yes sir. ठीक है, अब बताओ, जब आपके पास देखो फर्स्ट आइडेंटिटी में कोई दिक्कत नहीं है, अब जो सेकंड वाला 1 आया हुआ है, देखो इसके रो में सब 0 हो गया। अब इसके कॉलम में हमको क्या करना है, 0 करना है ना। यस सर। तो 3 और 5 को हम 0 Yes बनाने sir. की कोशिश करेंगे। यस सर। तो कैसे बनेगा, R3 R3 को - 3R1 3R2 3R2। 3R2. यस सर। Yes. और R4 - 5R2। 5R2। यस सर। तो यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, हम क्या करने जा रहे हैं, R3 को किससे रिप्लेस कर रहे हैं, R3 - 3R2 3R2 एंड R4 को किससे रिप्लेस कर रहे हैं, R4 - 5। 5R2। समझ में आया। यस सर। तो ऊपर की Yes जो sir. फर्स्ट रो है तो ऐसे ही रहेगी, सेकंड रो भी तो सेम रहनी है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ क्या हो गया, जब
2 ऊपर 3 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करोगे क्या होगा, 0 हो गया, यह 0, यस सर, यह हो गया आपके पास -2। क्लियर? -2, नीचे क्या आएगा, 0 आएगा, ये भी 0 हो गया, 0, यहाँ क्या आएगा -8 और ये हो गया 4। समझ में आया? यस यस सर। सर। कोई दिक्कत किसी को? नो सर, चलो जी, अब देखो यहाँ पे हमको क्या करना, आइडेंटिटी टाइप का कन्वर्ट करना है ना। यस सर, तो यानी यदि आइडेंटिटी आएगी तो हमको इस वाले प्लेस पे आइडेंटिटी चाहिए, जहां पे अभी आप येलो सिंबल दिख रहे होगे। यस सर, ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, C4 और C3 को आपस में इंटरचेंज कर दे रहे हैं। ठीक है, ओके सर, तो ये क्या हो जाएगा, 1 0 0 1 0 0 0 0, ये तो यहाँ हो जाएगा। C4 को C3 से इंटरचेंज करो तो क्या हो जाएगा, 0 0 -2 4 0 0 0 एंड -8। समझ में आया? ये हमने क्या किया, Yes, sir. C4 और C3 को आपस में C3 और इंटरचेंज C4 कर को दिया। इंटरचेंज। क्लियर? यही आया है? अब बताओ, यस यस, अब यह जो इंडेक्स है -2, अब -2 की जगह हमको क्या लाना है, 1 लाना है। 1 लाना है। तो यदि इस पूरे रो में बोल दो या पूरे कॉलम में बोल दो, यदि C3 पूरे C3 कॉलम में यदि मैं -2 से डिवाइड कर दूं तो यहाँ 1 आ जाएगा। यस सर, ठीक है, सर। और आइडेंटिटी के लिए नीचे वाला भी क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो इसमें हम -8 से डिवाइड कर दें। यस सर, तो हम क्या Yes, करने जा sir. रहे हैं, ऊपर जो है उसको ऐसे रहने दो, यहाँ भी जो है वैसे ही रहेगा। इस वाले कॉलम में -2 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा, 1 आएगा, और 0 0 4 को -2 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, -2 आएगा। क्लियर? यस सर। और C4 में हमने -8 से डिवाइड किया है तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1। 1 हो जाएगा। ये आपने कैसे निकाला, C3 में से आपने क्या किया, C3 को रिप्लेस कर दिया -2 से डिवाइड किया, यानी कि C3 अपान में -2 किया आपने। ठीक है, एंड C4 को किससे रिप्लेस किया आपने, C4 -8 डिवाइडेड से बाई डिवाइड -8। क्यों, यही तो किया है। यस सर, अब तो लगभग काम हो ही गया। अब देखो आइडेंटिटी बन गई है, बस यह जो -2 है यहाँ क्या लाना है, 0। 0। तो अब बताओ यदि मैं यहाँ 0 आएगा, अब बताओ ध्यान से, कुछ भी कर दो। C3 को इंटरचेंज करेंगे, नहीं C3 नहीं प्लस नहीं 2 हाँ, इंटू C4। हाँ मतलब कि सिंपल 2 को रिप्लेस करना है। ठीक है, यस सर, यस सर। तो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर एक लास्ट बार इंटरचेंज कर देंगे, हो जाएगा काम हमारा। हो गया? सर हो गया। ठीक है, तो मिला जुला के है कि जो हमारा -2 है वहां क्या लाना है, अब 0 लाना है। ठीक है, तो यहाँ क्या करोगे आप, भी कर दो ऊपर 1। एक काम करें, यदि मैं C4 में 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, और C3 से ऐड कर दूं तो कोई दिक्कत, नो C3 C3 को मैं क्या रिप्लेस करूं, सर। C3 प्लस 2 C3 प्लस 2 C4, इंटू C4। कोई दिक्कत तो यस आएगा सर, नहीं। तो नो ये सर, क्या आएगा, 1 0 0 हो गया, ये 0 1 0 0 हो गया, 0 0 ये 1 0 हो गया। अब यहाँ क्या जाएगा, ये 0 हो गया और लास्ट में क्या आएगा, 1 आएगा। इसमें किसी कोई 1। दिक्कत है क्या? नो सर, तो अब यह जो नो अब सर। यह जो फॉर्म आया हुआ है, यह क्या है, मैट्रिक्स का नॉर्मल आइडेंटिटी। फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म में है कि फॉर्म नहीं है। है? यस सर, यस सर। देखो यह मैट्रिक्स किस टाइप की है, यह इस टाइप की है ना, IR टाइप की है ना ये। यस सर, तो यस सर। अब सर इस, इसका आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। हाँ हाँ वही लिखा हुआ है, IR मतलब R = 4 ले लो आप। ठीक है, तो यहाँ यस पे जो आपके पास आया हुआ है, इसमें इसकी रैंक कितनी है, 4। या फिर ऐसे 4 बोल है दो, सर। इसमें जो आइडेंटिटी का जो ऑर्डर है वो कितना है, 4 है। 4 है तो ऑर्डर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ऊपर जो मैट्रिक्स दी गई थी उसका रैंक कितना होगा, 4। इसमें किसी 4 कोई होगा। दिक्कत? नो सर, यह आपने क्या किया है, मैट्रिक्स का रैंक निकाला है बाय यूजिंग नॉर्मल फॉर्म। ठीक है,
आप चाहो तो इस मैट्रिक्स Yes, का sir. रैंक इक्लॉम फॉर्म से भी निकाल सकते हो, इक्लॉम फॉर्म से जल्दी निकल जाएगा, ठीक है। तो आपकी मर्जी है, मैंने बस नॉर्मल फॉर्म चूंकि मुझे सिखाना था इसलिए हमने एग्जाम्पल ले लिया है, ठीक है। तो आपसे यदि एग्जाम में पूछेगा मैट्रिक्स का रैंक निकालने के लिए तो मैक्सिमम आप केस में आप क्या यूज करोगे? इक्लान Echelon फॉर्म। form. इक्लॉम फॉर्म, क्योंकि इक्लॉम फॉर्म जल्दी हो जाएगा ना। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो फिर आगे बढ़ते हैं। सर अगर ऐसी कोई मैट्रिक्स दी हो जिसमें 1 ना हो, एलिमेंट मतलब 1 ना हो, तो उसको नहीं यूज कर सकते ना नॉर्मल फॉर्म से निकालने के लिए? नहीं, कोई भी मैट्रिक्स आपके पास दी गई हो, ठीक है, हम लोग हर एक मैट्रिक्स को नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, जाहिर सी बात है। तो देखो कितनी बार आपने मैट्रिक्स बनाई है, 3 2 5 इस पेज पे हो गया और 3 यहाँ 8, मतलब कि जो मैट्रिक्स दी गई थी उस मैट्रिक्स को आपने 8 बार मैट्रिक्स क्रिएट किया है। क्यों? नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। यस सर। यस सर। इकलॉम फॉर्म से करोगे तो जल्दी हो जाएगा, 2-3 बार में ही हो जाएगा, ठीक है। तो जब भी आपसे एग्जाम में इकलॉम फॉर्म मैट्रिक्स का रैंक निकालने को पूछे तो हमेशा क्या यूज करोगे आप? इकलॉम फॉर्म यूज करोगे, इक्लान क्योंकि वो फॉर्म। जल्दी से जल्दी निकल जाएगा, ठीक है। ओके नॉर्मल सर। फॉर्म का स्पेसिफिकेशन कहीं कहीं है, जो आएगा तो मैं बताऊंगा। नॉर्मल फॉर्म एक फॉर्म है जिसमें हम मैट्रिक्स को कन्वर्ट करते हैं, हम बार बार नॉर्मल फॉर्म से मैट्रिक्स का रैंक नहीं निकालेंगे, समझ गए? नहीं तो आप देखें ना कि ओके। इनफैक्ट यहाँ पे आप देख लीजिए कितना टाइम लगा। आप चाहो तो यह जो मैट्रिक्स दी गई है आपके पास, यह जो ए लिखा हुआ है, ठीक है, इसको आप इकलॉम फॉर्म से निकालोगे, देखना अभी 1-2 मिनट में निकल जाएगा ये, समझ गए? Yes, आगे sir. आगे बढ़े, स्क्रीनशॉट ले लिया उसका, यस सर। ठीक है। यस सर। चलो जी, अब रैंक की कुछ प्रॉपर्टीज है, मैं बता दे रहा हूं कि सपोज करो कोई एक मैट्रिक्स ए है एंड कोई एक मैट्रिक्स बी है, ठीक है। तो इनके प्रोडक्ट का जो रैंक होगा वो क्या होगा? लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ रैंक ऑफ ए एंड रैंक ऑफ बी। समझ में आया? जैसे देखो, जैसे जैसे प्रॉपर्टीज आपके पास आती रहेंगी, ठीक है, वैसे वैसे आपको मैं यहाँ हिंट करते जाऊंगा। तो जब भी प्रोडक्ट का रैंक पूछेगा तो वह प्रोडक्ट का रैंक क्या होता है? लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ रैंक ऑफ ए एंड रैंक ऑफ बी। इसमें किसी कोई दिक्कत? नो। नो सर। चलो जी, अब यहीं पे एक चीज और भी देख लो। इसको यदि फर्स्ट मान लें, सेकंड, सपोज करो कोई एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है एन ऑर्डर का, तो इसका रैंक कितना होगा? 10 होगी सर। इसमें तो कोई दिक्कत तो है नहीं ना? नो नो सर। सर। चलो जी, अब एक तीसरी प्रॉपर्टी लिख लो। मान लो आपके पास ए कोई एक मैट्रिक्स जो कैसी है? इनवर्टिबल। ए इज एन इनवर्टिबल मैट्रिक्स। इनवर्टिबल का मतलब ये होता है कि उसका क्या एग्जिस्ट करे? इनवर्स। ए क्या है आपके पास? यस सर। एक इनवर्टिबल मैट्रिक्स है एंड बी कोई है, बी इज बी एनी मैट्रिक्स। बी क्या है? कोई भी एक मैट्रिक्स है, ठीक है। तो किसी भी मैट्रिक्स में यदि किसी इनवर्टिबल मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका रैंक चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो रैंक ऑफ ए बी क्या आएगा? इज इक्वल टू रैंक ऑफ बी। समझ में आया? मतलब कि मान लो आपके पास कोई एक मैट्रिक्स क्या है? बी दी गई है, ठीक है। तो उस मैट्रिक्स बी का रैंक वही होगा जब उसमें कोई इनवर्टिबल मैट्रिक्स से हम अप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई कर दें। समझ में आया? यस सर। किसी भी मैट्रिक्स में यदि हम किसी इनवर्टिबल मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो उस मैट्रिक्स का रैंक चेंज नहीं होता है। यही तो बोल रहा है ना आपके पास जो फॉर्मूला है। यस सर। क्लियर? इसमें किसी कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है, एक चीज और मैं लिख दे रहा हूं, फोर्थ वन। मान ली कोई एक मैट्रिक्स है ए आई जे, मान लो एम क्रॉस एन ऑर्डर की है, ठीक है, सच दैट ए आई जे क्या है? 1 है, चाहे कोई भी आई जे ले लो। मतलब कि मैट्रिक्स में सारे एलिमेंट कैसे हैं? 1 है। 1 है. तो उसका रैंक क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल, इसको आप एज ए एग्जाम्पल देख लो।
मान लो यह कोई एक मैट्रिक्स है, इसमें सारे कैसे हैं 1 1 है, तो इस मैट्रिक्स की रैंक कितनी होगी? 2 तो 0 जीरो कैसे व- होगी? इसको आप यदि सर 1 होगी 1 इसको आप 1 यदि होगी सर इक्लॉम डिटरमिनेंट। फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो क्या आएगा? यह 1 1 आएगा, ये क्या हो 1 गया 1 0 आएगा 0, 0। यही तो आएगा। यस सर। तो इस मैट्रिक्स की रैंक कितनी हो गई? 1। 1। सेम तरीके से एक यस मैट्रिक्स सर। लो 3x3 की, ठीक है, तो इसमें क्या करो, ऊपर 1 1 छोड़ दो, बाकी सबको सब्ट्रैक्ट कर दो, बाकी सब जीरो हो जाएंगे। यस सर। तो इस मैट्रिक्स की रैंक अब कितनी आई? 1 होगी। तो किसी भी मैट्रिक्स में यदि सारे एलिमेंट यदि 1 हैं, ठीक है, देखो ध्यान से, किसी भी मैट्रिक्स में यदि सारे एलिमेंट 1 हैं तो उस मैट्रिक्स का रैंक हमेशा कैसा होगा? 1 होगी। इसकी और भी प्रॉपर्टीज मैं बताऊंगा जब आपको लीनियरली इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट बताऊंगा, ठीक है, तो वो जब आएगा तब देखा जाएगा। यहां तक किसी कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं। हो गया? यस सर। चलो, तो अब मैं मान के चल रहा हूं कि यदि आपके एग्जाम में किसी भी मैट्रिक्स का रैंक अगर निकालने को आएगा तो आप निकाल ले जाओगे। क्यों? यस सर। यस सर। और आप देख रहे होगे कि आपके एग्जाम के पेपर में जो है हर साल कम से कम एक क्वेश्चन जरूर रैंक का पूछ देता है, साथ ही साथ Yes, sir. यस साथ सर। एक पेपर यस सर, एक क्वेश्चन था वो 3x7 मैट्रिक्स हाँ, शायद। जब जब मैट्रिक्स 3x7 की है, इसका मतलब जाहिर सी बात है उसका रैंक 3 से ज्यादा नहीं हो सकता। यस सर। Yes, sir. मैंने बताया था ना कि मिनिमम ऑफ m क्रॉस n, मिनिमम ऑफ m एंड n से रैंक क्या होता है? लेस देन इक्वल टू। यदि मैट्रिक्स का रैंक सर 3, अगर स्क्वायर मैट्रिक्स ना हो तो उसे भी इक्लोन फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जैसे यहाँ देख लो ना आप, हल्का सा मैं हिंट कर दे रहा हूँ आपको। जैसे मान लो कोई एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4 0, नहीं यहाँ पे 8 कर दो, 9 कर दो, 0 कर दो, मैं कुछ भी कर दो, ठीक है, इसको हमको किस में कन्वर्ट करना? इक्लॉन फॉर्म में। तो पहले वाले की लीडिंग एंट्री कौन सी है? 1। यस सर। तो 1 के नीचे Yes, क्या sir. करना है हमको? 0। 0 करना है। तो ऊपर 0 वाले में 8 से मल्टीप्लाई करके क्या करो? सब्ट्रैक्ट कर दो। तो 1 सब्ट्रैक्ट कर 2 देंगे। 3 4 नीचे रहने दो, ऊपर 8 से मल्टीप्लाई करोगे या 0, ये क्या आ जाएगा? माइनस में 7 माइनस 24 माइनस में 30, मतलब जो भी आए, मतलब जो भी आए वो बात अलग की है। तो समझ गए? अब यह लीडिंग एंट्री हो गई, इसके नीचे देखो 0 है ना, देखो लीडिंग एंट्री, उसके नीचे 0। अब Yes, sir. -7 में हमको क्या करना है? यहाँ पे क्या करना है हमको? 1 करना है। तो यहाँ पे 1 कर देंगे, ये भी एक नॉन जीरो एंट्री है, 1 करने की जरूरत ही नहीं है। 1 क्यों करेंगे? इक्लाम फॉर्म में 1 की करने के लिए आपको कोई नहीं बोला था, अच्छा यस सर। ठीक है। कुछ तो यह मैट्रिक्स इक्लाम फॉर्म में इक्लोन है कि फॉर्म नहीं सर है? बताइए। यह मैट्रिक्स इक्लाम फॉर्म में है कि नहीं है? यस सर। है ना। उसकी रैंक 2 है। तो यस इसका, सर। और इसमें जो नंबर ऑफ नॉन जीरो रो है वो कितने हैं? 2। ठीक है। 2 तो है। जब भी आपसे इक्लाम मैट्रिक्स का रैंक पूछेगा तो ये देखो क्या करना है, ऊपर वाले को पकड़ के ऐसे तीर मारते हुए नीचे आएंगे, ठीक है, यस सर। और जो उसके नीचे रहेगा उसको 0 करना रहेगा हमको। समझ में आया? यस सर। जैसे मान लो इसे एक बड़ी कोई ले लो, 1 2 3 4 8 3 2 1 9 1 2 7, मान लो ऐसा है, ठीक है। तो जब भी मैट्रिक्स का रैंक पूछेगा तो क्या करोगे आप? ऊपर वाले को पकड़ के ऐसे आओगे और ऐसे एक एक छोड़ते हुए नीचे आओगे, ठीक है। इक्लॉम फॉर्म में Yes, ही मैं sir. बता रहा हूं। तो इसमें क्या करोगे आप? जो आपके मार्क किकिंग के जो नीचे है इसको क्या बनाना है आपको? 0. बस इक्लॉम फॉर्म में मैट्रिक्स कन्वर्ट हो गई, यही तो इक्लॉम फॉर्म है। Yes, sir. अरे Yes, भैया sir. हाँ, यही तो आपके पास इक्लॉम फॉर्म है। ये तो मैंने Yes, तरीका, sir. यही ये है. मैंने अभी तरीका बता दिया कि आप ऐसे ऐसे स्टेप डिवाइड कर देना, ठीक है। तो वह आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स हो चाहे स्क्वायर ना हो, आप हमेशा उसको किस में कन्वर्ट कर सकते हो? इक्लॉन फॉर्म में। इक्लोन समझ में फॉर्म आया? में। सर ऊपर वाली जो मैट्रिक्स है उसी को नॉर्मल फॉर्म में भी कर सकते हैं। नॉर्मल फॉर्म में थोड़ा लेंदी हो जाएगा ना,
देखो Yes, sir, कर ऊपर सकते। आपने एक मैट्रिक्स का रैंक निकाला है, देखो आपने 8 बार मैट्रिक्स ड्रा की है, क्यों? Yes, sir, इक्लोन फॉर्म में यूज इक्लाम करते फॉर्म हैं। में 1 से 2 बार में आपके पास आ जाएगी, तो जल्दी से जल्दी आपको Yes, एग्जाम sir. में निकालना है ना, कंपटीशन में बैठ रहे हो ना आप, Yes, sir. तो Yes, कंपटीशन sir. में जितना ज्यादा टाइम बचा लोगे वो आपका है। Yes, sir. आगे बढ़े अब। इक्लोन फॉर्म में ठीक है। तो यस Yes, सर। sir. सर 12 क्या चीज? सर जो मतलब 2012 13 14 में जो पेपर आए थे उनमें प्रूफ करने को आया था, तो वो वाले क्वेश्चंस देखने नहीं की नहीं जरूरत नहीं है? नहीं नहीं नहीं, तो वो पैटर्न चेंज हो गया ना आपका, सर प्रूफ ये कर। सब एमसीक्यू ज्यादा सही नहीं। हाँ तो ठीक है, तो ज्यादा पीछे जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पैटर्न चेंज हो गया था आपका, ऑब्जेक्टिव सारे हो गए ना अब। Yes, Yes. sir. हाँ तो जो प्रूफ वाले हैं उसको छोड़ देना, ठीक है। Okay, sir. आगे बढ़े। Yes, sir. चलो, तो लीनियर Yes, अलजेब्रा sir. का आपका एक सेक्शन खत्म हो गया, कौन सा? मैट्रिक्स वाला, ठीक है, जहां पे मैट्रिक्स का रैंक डिटरमिनेट निकालना था। क्लियर? Yes, sir. Clear. और एक चीज आप ये भी जानते हो, मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट होता है, ठीक है, यह एलिमेंट्री ऑपरेशन करने पे चेंज नहीं होता है, ठीक है, रैंक Yes, भी sir. चेंज नहीं होता है। और इसका मतलब क्या हो गया कि मान लो कोई एक मैट्रिक्स दी गई है आपके पास खतरनाक सी, जैसे 2216 ले लो, 918 ले लो, 81 ले लो, यहाँ कुछ और ले लो, ठीक है, 85 ले लो। मान लो आपके पास इस मैट्रिक्स का रैंक पूछेगा, तो मैट्रिक्स में यदि हम कुछ जोड़ घटाना करके कहीं जीरो कर दे ढेर सारी जगह पे, तो उस मैट्रिक्स का रैंक चेंज नहीं होता है, पता है ना आपको ये? सॉरी, मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट चेंज नहीं होता है, यस सर। ठीक है। Yes, sir. क्योंकि आपने जैम का पेपर देखा होगा, तो उसमें एक बड़ी सी मैट्रिक्स होगी किसी साल में, जो उसमें बड़े बड़े नंबर होंगे। बड़े बड़े का मतलब यह है कि 2 डिजिट 3 डिजिट में, ठीक है। तो आपसे इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट पूछा था, तो जब भी आपके पास मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालने को पूछे, तो आप क्या कोशिश करोगे कि उस मैट्रिक्स में ज्यादा से ज्यादा क्या लाओगे? जीरोस। Zero. क्योंकि जीरो लाओगे तो मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालने में आसानी हो जाएगी ना। Yes, sir. हाँ, तो ये काम यस करना। सर। आगे बढ़े।